नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका माइथोलॉजी टू मैनेजमेंट डे 19। देखते ही देखते हम 19वें दिन पे पहुंच गए हैं और आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने बहुत सारी चीजें नई सीखनी शुरू कर दी है। और कई लोगों का ऐसा फीडबैक आ रहा है कि साहब ये लर्निंग जो है ये रुकनी नहीं चाहिए और इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का जैसा फीडबैक है उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि माइथोलॉजी टू मैनेजमेंट जो ये सीरीज चल रही है इसको एक अलग लेवल पे भी लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज, ज्यादा से ज्यादा कहानियां और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा। सो चालू करने से पहले मैं हूं देवेश जायसवाल, आपका दोस्त और होस्ट। आपका स्वागत करता हूं माइथोलॉजी टू मैनेजमेंट के आज के एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, बहुत सारी चीजों के बारे में सुना, जाना और समझा। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर या एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो माइथोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने द्वापर युग, त्रेता युग, दोनों युगों में अपना योगदान दिया और दोनों ही भगवानों के साथ, जो द्वापर युग में राम थे, त्रेता युग में कृष्ण थे, राम और कृष्ण दोनों के साथ उनके होने के प्रमाण होते हैं। उनके बारे में रामायण में भी है, उनके बारे में महाभारत में भी लिखा हुआ है और उनके योगदान को किसी भी कंडीशन में भुलाया नहीं जा सकता, बिकॉज उन्होंने अपने पावर, अपनी नॉलेज को रखने के अलावा एक एग्जाम्पल सेट किया था मेंटरिंग का। मेंटरिंग या मोटिवेटर, उनसे बेहतर शायद कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जिसको आप कहीं पे भी कोट कर सके। हनुमान जी को मेंटरिंग उन्होंने ही की थी। अब शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं जामवंत जी की। भगवान जामवंत, जिनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। तो एक मान्यता जो है कि उसमें ये कहा जाता है कि भगवान जामवंत जी का जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी से हुआ है। एक मान्यता ये है कि भगवान जामवंत जी का जो जन्म है वो अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ है। सो ये दो अलग अलग मान्यताएं हैं, पर जो जामवंत जी का बेसिक मीन्स सबसे ज्यादा विवरण मिलता है और जो उनकी उनसे सीखने वाली बात है वो ये है कि जामवंत जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज्ञानवान थे। उन्होंने कभी भी हनुमान जी को पहले से जाकर के ऑफर नहीं किया, पहले से जाकर नहीं बताया कि आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है। रीजन जान सकते हैं क्यों? क्या आपको आइडिया है इस बात का रीजन? हनुमान जी को उनकी शक्तियां एक सर्टन पॉइंट पे ही पता चलनी चाहिए। जामवंत जी ने तब तक अपने आप को होल्ड किया और हनुमान जी को ग्रूम होने दिया। हनुमान जी के सारी शक्तियों के बारे में जामवंत जी को पता था, वो कभी भी उनको बता सकते थे, एनी टाइम वो उनको डिस्क्लोज कर सकते थे। या जब राम उनसे मिले थे और ये पर्पस पूरा सॉल्व हुआ था कि भाई सीता जी को ढूंढना है, जामवंत जी चाहते तो शायद उसी वक्त बता सकते थे, पर जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियों के बारे में हनुमान जी को एक सर्टन पॉइंट पे ही जाकर के बताया। ये सबसे बड़ी खासियत है मेंटरिंग की खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को उस टाइम पे मेंटर करो जब उसको उसकी जरूरत हो और वो आपकी मेंटरिंग को अंडरस्टैंड करे। आप जाकर के किसी की मेंटरिंग करने लगोगे, किसी को कोचिंग करने लगोगे, तो वो बन जाती है एक सलाह और लोगों को सलाह बिल्कुल पसंद नहीं। तो जामवंत जी से जो पहली चीज सीखने हमें मिलती है कि कोचिंग सबको चाहिए, ट्रेनिंग सबको चाहिए, मेंटरिंग सबको चाहिए, पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पहले से जाकर के उनको डिलीवर करेंगे तो वो मतलब नहीं निकलेगा। दूसरी चीज,
जामन जी के बारे में अगर आप बात करें तो जामन जी एक रीच मानव का एक अवतार है उनका। अब देखिए, उनके अंदर बहुत ताकत थी, वो अपने आप को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रूप से प्रेजेंट कर सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल रखा और हमेशा अपनी टीम के अपकमिंग यंगस्टर्स हनुमान जी, अंगद जी, नल और नील जी, इनको आगे बढ़ाया। सो बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सन, जामन जी से हमको यह सीखने मिलता है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर चुके हो, तब आपको अपनी टीम को फ्रंट लाइन पे लाना पड़ेगा, टीम को ग्रूम करना चाहिए और टीम को डेवलप करना चाहिए। हर चीज मैं ही कर लूंगा वाला एटीट्यूड छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज का जो लाइव था वो सिर्फ और सिर्फ श्री जामन जी के ऊपर था। कल शाम को हम दोबारा फिर मिलेंगे आपसे इसी समय पे 7 बजे फेसबुक लाइव ऑन देवेश आर जायसवाल। हम यहाँ पे सीख रहे हैं माइथोलॉजी टू मैनेजमेंट और ये सफर हमारा लंबा चलने वाला है। तो बिना भूले इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने बच्चों को जरूर बताइएगा ताकि उनको हमारी जो जानकारी हमारे ग्रंथों में है वो सब तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त देवेश जायसवाल और हम मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।